नमस्कार, फिर पैसा बोलता है में आपका स्वागत है। मैं आनंद श्रीनिवासन। आज मार्केट में एक अच्छा डेवलपमेंट था कि सारे एसेट प्राइसेस बढ़ गए हैं और मार्केट बहुत ऊपर गया। आज मार्केट में 154 पॉइंट का इजाफा हुआ, एडिशन हुआ और लगभग 24,200 पार कर लिया है। लेकिन यह टेम्पररी है, बहुत दिन के लिए नहीं रहेगा। शायद कपल ऑफ दिन के लिए लगेगा, 2 दिन के लिए रहेगा। बैंक निफ्टी में भी एक बड़ा इजाफा हुआ, एडिशन हुआ, 256 पॉइंट्स प्लस हुआ मार्केट, लेकिन सुबह से कम है। सुबह 344 पॉइंट्स थी। लेकिन सबसे बड़ा इंडिकेटर है कि प्राइस ऑफ रुपी 9570 तक क्लोज हुआ। एक समय 9560 तक था और इसका मतलब है कि बैरली मूव हुआ। और इसका मतलब है अगर रुपये रिकवर नहीं हो रहा है तो डेफिनेटली एक शॉर्ट टर्म गेन है। क्रूड का प्राइस 93.20 है, शायद 94 है। भारत का प्रीमियम ज़्यादा है, इससे मार्केट में प्रेशर और बढ़ेगा रुपया में और अदर भारत की बैलेंस ऑफ पेमेंट में। सोने के दाम में बड़ा इजाफा हुआ। रात 4,500 को क्रॉस किया था शॉर्टली, लेकिन सुबह 4,498 पे सेटल हुआ। और इसका मतलब ये है कि रुपया 200 रुपया 1 ग्राम में प्राइस का इजाफा हुआ। 14,600 तक पहुंच गया 22 कैरेट गोल्ड। 24 कैरेट गोल्ड 15,927 तक पहुंच गया। सिल्वर का दाम 260 बोलते हैं, लेकिन फ्यूचर्स मार्केट में 2,40,370 रुपया तक है। ओवरऑल सारे इंडेक्सेस पॉजिटिव थे, कुछ नेगेटिव न्यूज़ नहीं था और मार्केट इसे शॉर्ट कवरिंग भी माना जाता है क्योंकि गोल्ड का दाम बढ़ गया। मुथूट फाइनेंस का दाम 4% ऊपर था क्लोजिंग में। मनप्पुरम 2.7, इन्फोसिस 1.7, तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक 2% ऊपर। नाटको फार्मा ने 1 रुपया 50 पैसा का इंटरिम डिविडेंड दिया था। रिकॉर्ड डेट 20 अगस्त है और 26 अगस्त से आपको पेमेंट मिलना शुरू हो जाएगा। गोल्ड की सर्ज इसीलिए है क्योंकि स्कॉट बेसेंट ने इंटरवीन की मार्केट को। ये शॉर्ट टर्म इंटरवेंशन है और ये बाद में मार्केट को अफेक्ट करेगा। उन्होंने क्या की कि शॉर्ट डेटेड सिक्योरिटीज़ को खरीदा, लॉन्ग डेटेड सिक्योरिटीज़ इश्यू किया और मार्केट में अग्रेसिवली उन्होंने शॉर्ट डेटेड बॉन्ड सिक्योरिटीज़ को खरीदा। इसका मतलब क्या हुआ कि बॉन्ड्स में एक शॉर्ट टर्म रैली हुआ। लेकिन असली खबर ये है कि यूएस की डेट बढ़ रही है, 40 ट्रिलियन क्रॉस कर चुकी है। लिमिट 41 तक का है, 41 ट्रिलियन डॉलर्स हैं और ये लेट विंटर और अर्ली समर के बीच ऑटोमेटिकली रीसेट होने की चांसेस हैं। इससे हमें क्या मिलने वाला है? इसका मतलब ये है कि अमेरिका में रेवेन्यू बढ़ नहीं रहा है, फिस्कल डेफिसिट बढ़ रहा है, सो इन्फ्लेशन बढ़ेगा। इन्फ्लेशन कंट्रोल में नहीं आ पाएगा। फेडरल ऑफिशियल्स ने, जो मॉनेटरी कमेटी के पार्ट हैं, उन्होंने कहा है कि इन्फ्लेशन एलिवेटेड है, 60 मंथ्स के ऊपर है, तो रेट को एटलीस्ट एक बार हाइक करना चाहिए। 3.5 टू 3.75 को 3.75 टू 4 बनाना है। अगर ऐसा हो जाता है तो प्रेशर आएगा मार्केट में, एक बार फिर आएगा। लेकिन ये गोल्ड के लिए नेगेटिव है। अगर ये ऐसा किया तो गोल्ड कुछ नीचे आ सकती है। मेरा गेस था कि 2 बार ऐसा होगा। अगर 2 बार ऐसा हुआ होता तो गोल्ड का दाम 4,000 के नीचे आ सकता था, लेकिन अब वो नहीं लगता। केविन वॉर्स प्रेशर में है, तो इसका मतलब है गोल्ड स्टेबली अबव $4,000 आउंस ही रहेगा। आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मेंबर्स भी ये बोल रहे हैं कि हम बहुत दिन के लिए ऑडियो टेप्स, डीवीडी को दिखाते, ये नहीं कह सकते कि इन्फ्लेशन नहीं बढ़ रहा है। शुगर का दाम, शक्कर का दाम बढ़ रहा है। पहले बार लॉन्ग टाइम में
हमें शक्कर को इंपोर्ट करना पड़ रहा है तो प्राइसेस बढ़ रहे हैं, इसीलिए हमें रेट इंक्रीज करना पड़ेगा। अगर आरबीआई ने रेट इंक्रीज की तो आपको होम लोन और सरो बोरोइंग का रेट ऊपर जाएगा। कोरियन इन्वेस्टर्स कोरिया मार्केट को छोड़ के यूएस की ये स्टॉक्स की तरफ बढ़ रहे हैं और वॉल स्ट्रीट्स में दूसरी टाइप्स ऑफ रिस्क आ सकती हैं। ऑलरेडी जो कोरियन इन्वेस्टर्स हैं वो बहुत लॉसेस रह चुके हैं। 2% ऑफ कोरियन पॉपुलेशन कम्प्लीटली वाइप आउट हो चुके हैं। तो इन सब को देखते हुए ये बहुत रिस्की लगता है। तो अगला न्यूज़ ये है कि निफ्टी की प्राइस टू बुक रेशियो 6 साल की लो में पहुंच गई है। प्राइस स्टॉक्स अभी भी चीप नहीं है क्योंकि पी बाई रेशियो अभी भी 2.96 है। आइडियली हम प्राइस टू बुक्स को यूज़ करते हैं बैंक्स को जज करने के लिए और ये प्राइस टू बुक इक्वल होना चाहिए, 1 होना चाहिए। ब्लूमबर्ग ने एक बड़ा सर्वे लिया था 700 हेज फंड मैनेजर्स की, किस मार्केट को वो लीज प्रेफर कर रहे हैं। तो इंडिया ने शेयर को पीछे छोड़ के भारत लीज प्रेफर्ड मार्केट बन गया है क्योंकि जो स्टॉक्स फॉरेनर्स खरीदना चाहते हैं अभी भी बहुत एक्सपेंसिव है। एचडीएफसी बैंक 2 साल की लो तक पहुंच गई है, अभी भी 30% अपने पीक से नीचे है। एलआईसी ने परमिशन ले ली है कि 4% से उनकी जो होल्डिंग को 10% की इंक्रीज करने के लिए, ताकि वो एचडीएफसी बैंक की प्राइस को सपोर्ट करें। फिर भी लगातार प्रेशर में है। जो एफआईआईस हैं वो इसको बेच रहे हैं। इनका ये फेवरेट सेलिंग स्टॉक रहा है। वैद्यनाथन जी की आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने खुद, जिनको अभी भी ग्लोबल रेटिंग मिला था, उन्होंने एक मेडन बॉन्ड इश्यू की थी ग्लोबली। $500 मिलियन उन्होंने रेज की। आईटी स्टॉक्स में टीसीएस वर्सेस इन्फोसिस और एचसीएल टेक बोल रहे हैं। ये कहना है कि एआई को थामने के लिए इन सब ने अपने अपने एक अलग सिक्योर पाथ चुन रहे हैं। ये मुश्किल है कहना कि किसका पाथ बेहतर है, लेकिन तीनों ही सर्वाइव हो सकते हैं। पहला टीसीएस पे प्रॉब्लम था, इन्फोसिस में प्रॉब्लम था, अब कॉग्निजेंट, विप्रो और एलएनटी भी फ्रेशर्स को ऑनबोर्ड करने में डिले कर रहे हैं क्योंकि बिजनेस आउटलुक बहुत वीक है। तो कॉग्निजेंट ने अगर आपकी इनको सैलरी देखी तो उनकी ऑफिशियल सैलरी 3 लाख से 5 लाख है फ्रेशर्स के लिए। इसका मतलब है जो स्किल्ड आदमी है उसको 40,000 का तनख्वाह मिलती है, उसके बाद उसमें कटौती होती है, 30 से 35 रुपया मिलती है। स्टार्टिंग सैलरी 15 से 18,000 होता है आफ्टर सैलरी की एसेंशियल कट्स जैसे पीएफ जैसे। इन सबको देखते हुए हमें क्लियरली पता लगती है कि आईटी में नौकरियां नहीं हैं, और अगर नौकरियां हैं स्टार्टिंग सैलरी ड्राइवर से भी कम है। आईटीसी इवैल्यूएट कर रही है कि लग्जरी अपॉर्चुनिटीज़ कैसे हैं दुबई में। दुबई की मार्केट में प्रेशर है और क्योंकि प्रेशर है प्रॉपर्टी प्राइसेस करेक्ट हुए हैं कि आईटीसी ये सोच रही है क्या उधर वो एक्सपेंड कर पाएंगे कि नहीं। 2031 तक उनको पास 250 ऑपरेशनल होटल्स, 22,000 रूम्स का टारगेट है आईटीसी होटल्स का। तो और न्यूज़ है इसके बारे में, hyundai के बारे में। hyundai ने इंडिया में सारी मॉडल्स की दाम 1% इंक्रीज की है प्राइसेस। ऑलरेडी hyundai चौथी पोजीशन तक गिर चुकी है। टाटा नंबर 2 पोजीशन में है, महिंद्रा नंबर 3 पोजीशन में है। फार्मा में न्यूज़ है कि सिप्ला एक फार्मास्यूटिकल जेंट है, वो खुद अपनी होली ओन सब्सिडरी इंस्पेरा हेल्थ साइंसेस से अपने को मर्ज कर ली है। आज के लिए इतना ही। आपने इस पॉडकास्ट को सुना, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। हो सके तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन दबाएं। इस वीडियो को अपने दोस्त और रिश्तेदार के पास भेजें और उन्हें देखने की आग्रह करें। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद। अगर आप मुझसे संपर्क करना चाहते हैं, नीचे दिए गए ईमेल में मेल भेजें। मेरी टीम आपके साथ संपर्क करेगी और मदद भी करेगी।